नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मेंडी और स्वागत है आपका मेरे इस नए यूट्यूब ब्लॉग में। तो आज हमारे पास है टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट 2023 और इसको आज डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं और इस गाड़ी के सभी फीचर्स, स्पेक्स, ऑन रोड प्राइस, इंजन कैपेबिलिटीज सब कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो इस गाड़ी में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं वो देखेंगे। गाड़ी में आपको कितने वेरिएंट्स है, कलर ऑप्शंस कौन से वो भी एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना इस गाड़ी के बारे में इन डिटेल जानने के लिए। सो गाइस, स्टार्टिंग विद दी कीज। यहाँ पर एज यूजुअल आपको टॉप एंड वेरिएंट्स में, टॉप एंड ट्रिम्स में इलेक्ट्रिक कीज मिलती है, दोनों विद लॉक एंड अनलॉक बटन, बूट ओपन बटन एंड फॉलो मी होम बटन। इंजन की बात करें तो इसमें आपको पेट्रोल में 1.2 लीटर इंजन मिलता है विद मैनुअल एज वेल एज ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन, एंड डीजल में इसमें आपको 1.5 लीटर इंजन मिलता है, सेम मैनुअल एज वेल एज ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन। गाड़ी में आपको टॉप 4 जो वेरिएंट्स मिलते हैं उसमें आपको प्योर, स्मार्ट, क्रिएटिव एंड फियरलेस प्लस वेरिएंट मिलता है। सो दिस पर्टिकुलर इज द फियरलेस प्लस। बाकी कलर की बात करें तो फियरलेस प्लस अगर आप लेंगे तो इसमें आपको पर्पल कलर एक्सटीरियर कलर आएगा, शेड जो आएगी जो आप देख रहे हैं, और इसमें आपको इंटीरियर में भी सेम पर्पल कलर शेड्स देखने को मिलेंगी लाइक दिस। सो सेम आप अगर क्रिएटिव लेंगे या प्योर लेंगे और टॉप एंड वेरिएंट तो उसमें आपको जो एक्सटीरियर शेड है वही आपको इंटीरियर एलिमेंट्स में भी देखने को मिलेंगी। बाकी यहाँ पर इस पर्टिकुलर गाड़ी की डिजाइन की बात करें तो सबसे पहले सेंटर में क्रोम टाटा बैजिंग मिलती है, रिसाइज बैजिंग है जो परफेक्टली मैच कर रही है फ्रंट प्रोफाइल पे। ब्लैक ग्लॉस एलिमेंट सेंटर प्रोफाइल में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपके जो है वो सिक्वेंशियल एलईडी टर्न इंडिकेटर्स आते हैं और यहाँ पर जो है वो डीआरएस है जो आपको पूरी फ्रंट प्रोफाइल एज वेल एज साइड प्रोफाइल है उसको कवर करते हैं। बहुत ही प्रीमियम लगते हैं, बहुत ही स्पोर्टी लगते हैं। एलईडी प्रोजेक्ट है हेडलाइट आफ्टर लॉन्ग, इसमें आपको मिलता है विद लो बीम, हाई बीम, सिंगल असेंबली में है, और यहाँ पर इसके एलईडी फोग लाइट्स प्लेस्ड है जो ड्यूअल एलईडी लाइट के साथ आते हैं। बाकी उसके नीचे आपके फंक्शनल वेंट्स है फॉर बेटर एरोडायनेमिक्स जो मैं यहाँ पर भी दिखा सकता हूँ कुछ ऐसे। द प्लस पॉइंट इज 360 degree parking camera with the front parking sensors as well as the rear parking sensors। बाकी आपको यहाँ पर बम्पर पे ग्लाइडिंग मिलती है, ग्रे ग्लॉस है, ग्रे मैट कलर में। ट्यूब प्लेसमेंट यहाँ पर है, यहाँ पर नंबर प्लेट प्लेसमेंट है। हेडलाइट जो है वो ऑटोमेटिक है विथ ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर्स। सो दिस इज द प्लस पॉइंट। सो यहाँ पर आपके पास सेम साइज 16 इंचेस के न्यू डिजाइन डायमंड कट एलॉयज मिलते हैं विथ फ्रंट डिस्क ब्रेक्स एंड मैकफर्सन स्टड सस्पेंशंस। रियर की बात करें तो यहाँ पर एलॉय डिजाइन सेम है बट यहाँ पर आपको ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे और जो सस्पेंशन है वो टॉर्शन मिक्स सस्पेंशन मिलेंगे। फ्रंट बम्पर पे आपको ग्रे मैट ग्रे ग्लॉस में क्लाइडिंग मिलती है, वैसे ही साइड प्रोफाइल में आपको ब्लैक मैट कलर में क्लाइडिंग मिलेगी। बाकी ओआरवीएम इसमें आपको ब्लैक ग्लॉस कलर में मिलता है विद टर्न इंडिकेटर एंड कैमरा प्लेसमेंट ओवर हियर। सो फ्रंट पार्किंग कैमरा जो है वो कुछ ऐसा प्लेस्ड है। बाकी आपके पार्किंग सेंसर्स जो है वो आपके बम्पर पे प्लेस्ड है, और यहाँ पर आपको जो डोर ओपनिंग हैंडल्स है, चारों डोर ओपनिंग हैंडल्स बॉडी कलर में मिलते हैं। विद ड्राइवर डोर ओपनिंग हैंडल पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर एंड की स्लॉट मिलता है। इलेक्ट्रिक की में आपको एक मेटल की भी मिलेगी, इन केस आपका इलेक्ट्रिक रिमोट काम ना करे तो आपको जो है वो गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं यूजिंग दी मेटल की। बाकी यहाँ पर जो चेंजेस देखने को मिलते हैं, पहली वाली नेक्सन में आपको यहाँ पर व्हाइट शेड आती थी, अभी वो हटा के यहाँ पर ब्लैक ग्लॉस शेड दी है कुछ ऐसे। सो इसमें आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलता है, वॉइस कमांड वॉइस असिस्टेड सनरूफ मिलता है, पियानो ब्लैक फिनिश शार्क फिन एंटीना मिलता है रियर टॉप पे, बिकॉज रियर में भी आपको कॉस्मेटिक अपग्रेडेशंस देखने को मिलती है। सबसे पहले ऊपर से बात करें तो इंटीग्रेटेड स्पॉइलर मिलता है, रियर डिफॉगर, सो वेयर इज रियर वाइपर। तो इसका रियर वाइपर हिडन है कुछ ऐसे। सो पहले वाला जो वाइपर था वो ऐसे 180 डिग्री काम करता था, अभी जो नया अपग्रेडेड वाइपर है वो कुछ ऐसे अपसाइड डाउन 180 डिग्री काम करेगा। बाकी टेल लाइट जो है उसमें भी आपको एलईडी देखने को मिलती है। सो इसमें आपको कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स देखने को मिलती है। इसमें आपको जो टर्न इंडिकेटर है अगेन सीक्वेंशियस मिलते हैं। यहाँ पर एक क्रोम टाटा बैजिंग, रिवर्स पार्किंग कैमरा, नेक्सॉन रिटर्न ओवर हियर इन क्रोम। सो इसके रिवर्स पार्किंग सेंसर्स जो है वो बम्पर पे प्लेस्ड है लाइक दिस। यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, 2 पॉइंट पार्किंग सेंसर्स है, नंबर प्लेट प्लेसमेंट है, एलईडी नंबर प्लेट इल्यूमिनेशन मिलता है। यहाँ पर भी ग्रे ग्लॉस ग्रे मैट जो है वो क्लाइडिंग देखने को मिलती है। ओवरऑल बॉडी प्रोफाइल पे आपको क्लाइडिंग मिलती है। बाकी टेलगेट ओपनिंग बटन जो होता था वो पहले यहाँ नीचे आता था, लेकिन अभी यहाँ पर कैमरा है। सो इसका जो टेलगेट ओपन बटन है वो आपका नंबर प्लेट के पास आएगा कुछ ऐसे। सो यहाँ पर जो है बटन है, इसमें आपको कैपेसिटी मिलती है 350 लीटर्स की विथ इल्यूमिनेशन ओवर हियर एंड 3 kg हुक ऑन बोथ दिस साइड। बाकी इसमें आपको 12 चार्जिंग पॉइंट मिलता है। जो स्पेयर व्हील है वो आपको 15 इंचेस का मिलता है। जो टायर प्रोफाइल है 195/60 R15। सो बाकी जो वर्किंग बेस है वो आपको 16 इंचेस के मिलते हैं विद डायमंड कट एलॉयज। हैंगिंग पार्सल ट्रे मिलती है। सो बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर की, इंटीरियर एलिमेंट्स फीचर्स क्या क्या है। तो सबसे पहले डोर इंटीरियर में आपको सॉफ्ट टच फिनिश मिलता है, सबसे बड़ा आपको यहाँ पर मिलता है, जो पहले नेक्सॉन में इतना बड़ा नहीं मिलता था।
पर्पल कलर में जैसे एक्सटीरियर शेड है सेम आपको इंटीरियर में मिलेगी। ग्रैब हैंडल, पावर विंडो बटन, ब्लैक ग्लॉस एलिमेंट, डोर पॉकेट्स विद बॉटल होल्डर, फोल्डर स्पेस, म्यूजिक सिस्टम, स्पीकर, ट्विटर, क्रोम डोर ओपनिंग हैंडल्स। यहाँ पर जो हम मिस कर रहे हैं वो है इसका सन ब्लाइंड, वो अगर होता तो गाड़ी एकदम प्रीमियम ही बन जाती, टॉप लेवल की प्रीमियम। सेफ्टी तो इसमें गाड़ी में भर भर के दी है आपको, जैसे 5 स्टार ग्लोबल एनकैप टेस्ट है, सेफ्टी रेटिंग इसमें मिलती है, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं, कहाँ कहाँ पर है वो भी दिखाऊंगा। लेकिन उसके पहले इसमें आपको टॉप एंड ट्रिम्स में सभी जो सीट्स है लेदर मिलते हैं, फ्रंट सीट्स जो है वो वेंटिलेटेड मिलते हैं। सो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं इसके जो लेदर सीट्स है उसमें स्पोर्ट्स कैसे बने हुए हैं। सेंटर आर्मरेस्ट मिलता है 60:40, रियर सीट्स मिलती है, ऑल 4 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, आइसोफी 4 शिफ्ट एंकर पॉइंट से, 3 पॉइंट सीट बेल्ट से, और जो पूरा इंटीरियर है गाड़ी का टॉप इंटीरियर वो ब्लैकआउट है। उसके बाद यहाँ पर सेफ्टी ग्रैब हैंडल्स विद हुक। गाड़ी में आपको जो हेडरूम है काफी डिसेंट है, बाकी जो लेग रूम है, नी रूम है वो भी आपको काफी डिसेंट मिलता है। स्कूप्ड आउट सीट्स मिलती है। बाकी कंफर्ट के मामले में यहाँ पर आपको रियर पैसेंजर्स के लिए रियर एसी वेंट्स मिलते हैं, यूएसबी एंड सी टाइप चार्जिंग पॉइंट्स मिलते हैं और सब कुछ मिलता है। बाकी जो एयरबैग इंस्टॉल्ड है तो इसमें आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं, जिसमें आपको यहाँ पर भी एयरबैग मिलता है लाइक दिस, आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी एयरबैग्स मिलता है जो है बी पिलर, और उसके बाद एडजस्टेबल सीट बेल्ट मिलते हैं, एडिशनल हुक्स यहाँ पर मिलते हैं जो पहले नहीं आते थे, पहले आपको सिर्फ यहाँ पे आते थे। एक डिसेंट साइज इलेक्ट्रिक वॉइस कमांड सनरूफ मिलता है, तो कैसे काम करता है वो भी दिखाऊंगा। सबसे पहले बात करेंगे ड्राइवर सीट की। ड्राइवर सीट मैन्युअली हाइट एडजस्टेबल मिलती है, बैक एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके जो वेंटिलेशन है, फ्रंट सीट में आपको वेंटिलेशन मिलती है, सो यहाँ से हम 3 लेवल वेंटिलेशन ऑन कर सकते हैं। फैन स्पीड जो होगी, ड्राइवर डोर इंटीरियर में ऑल 4 पावर विंडो कंट्रोल्स आते हैं, पावर विंडो ऑन ऑफ बटन आता है। उसके बाद क्रोम डोर ओपनिंग हैंडल्स, ब्लैक ग्लॉस एलिमेंट डोर पॉकेट्स विद बॉटल होल्डर स्पेस, अम्ब्रेला होल्डर, म्यूजिक सिस्टम, स्पीकर, ट्विटर, ओआरवीएम एडजस्टमेंट एंड ओआरवीएम फोल्ड यहाँ से होगा, ग्रैब हैंडल। सो बाकी आपको इस गाड़ी में 6 स्पीड मैनुअल गियर ट्रांसमिशन मिलता है। तो यहाँ पर आपको मिलेंगे एक्सीलरेटर, ब्रेक एंड क्लच। यहाँ पर है फ्यूल लीड ओपनर, 44 लीटर की इसमें आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। जो लीड है वो रियर लेफ्ट साइड में आपको मिलेगी। सो यहाँ पर जो को ड्राइवर सीट है वो भी आपको मैन्युअली हाइट एडजस्टेबल मिलती है विद वेंटिलेशन। बाकी इसमें आप जो एयरबैग है उसको ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं यूजिंग दी लॉक सिस्टम ओवर हियर। तो इसमें आपको जो कार की से सेम इंसर्ट करनी है, और इसके जो इंडिकेशन है आपके एयरबैग्स ऑन है या ऑफ है वो आपको आएंगे लाइक दिस यहाँ पर। सो यहाँ पर पैसेंजर एयरबैग्स ऑफ एंड ऑन। सो इसको मैं दिखा देता हूँ कैसे। तो यहाँ पर जो है वो इल्यूमिनेशन आएगा, अगर ऑन होंगे तो ऑन वाला जो इल्यूमिनेशन है वो ऑन रहेगा, ऑफ रहेंगे तो ऑफ वाला जो इल्यूमिनेशन है वो ऑफ लाइक ऑन रहेगा। फीचर्स की तो बरसात की है टाटा मोटर्स ने। बाकी यहाँ पर आपको डोर लाइट भी मिलती है फ्रंट डोर्स में, और जो स्टीयरिंग व्हील है इसको इतना प्रीमियम बनाया है कि इसमें आपको इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो मिलता है। सबसे पहले आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, लाइक स्लाइड एक टाटा बैजिंग दिख रही है, बट दिस इज नॉट द इल्यूमिनेटेड एड। जैसे हम पावर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आता है विथ सिल्वर ग्लॉस एलिमेंट एंड इल्यूमिनेशन। सो इसको हम जैसे प्रेस करेंगे आपकी जो यहाँ पर स्टीयरिंग है, 2 स्पोक स्टीयरिंग है, उस पर सारे जो इल्यूमिनेशन है वो ऑन हो जाएंगे। लेदर रैप स्पोर्टी फ्लैट बॉटम 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है विथ एयरबैग, एंड जो हॉर्न है वो आपका यहाँ पर होने वाला है। तो ये जो पूरा पोर्शन है वो हॉर्न है। ये जो बटन है वो फिजिकल बटन है बट इल्यूमिनेटेड बटन है। सो यहाँ पर आप क्या आते हैं ऑटोमेटिक हेडलाइट्स कंट्रोल एंड टर्न इंडिकेटर कंट्रोल्स, और उसी यहाँ पर आपकी जो लेफ्ट साइड है वहाँ पर आते हैं ऑटोमेटिक वाइपर्स कंट्रोल, जो फ्रंट एंड रियर वाइपर जो है वो काम करेंगे। 10.25 इंचेस की यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिस्प्ले मिलती है। सो सबसे पहले अगर आपकी गाड़ी में फ्यूल कम है तो आपके पास सबसे पहले यहाँ पर रिफ्यूल वार्निंग आने वाली है। जब तक आप रिफ्यूल नहीं करेंगे तब तक आप एमआईडी को एक्सेस नहीं कर सकते। एमआईडी एक्सेस करने के लिए बटन यहाँ पर है, क्रूज कंट्रोल मिलता है, बाकी सब कुछ आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। टाइप मॉनिटरिंग सिस्टम, ट्रिप एटीबी, ऑडोमीटर सब कुछ मिलेगा। इसमें आपको मोड्स मिलते हैं, ड्राइव मोड, सिटी, इको एंड स्पोर्ट्स। तो यहाँ पर आपके जो ड्राइव मोड्स है उसके इंडिकेशंस आएंगे। यहाँ पर टेम्परेचर गेज है, यहाँ पर फ्यूल गेज है, बाकी एयरबैग्स की वार्निंग यहाँ पर आएगी, यहाँ पर टाइम आएगा, डिस्टेंस टू एम्प्टी, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, जो सब कुछ है वो यहाँ पर आपको शो होता रहेगा। यहाँ पर इंडिकेशंस भी आएंगे, डोर ओपनिंग या टेलगेट ओपनिंग, बोर्ड ओपन जो रहेगा वो भी आपको यहाँ पर इंडिकेशंस आने वाले हैं। नेविगेशन जो है अगर आपने अपना फोन कनेक्ट किया है, बिकॉज इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिलता है, तो आपने अगर फोन कनेक्ट किया है और जीपीएस नेविगेशन जो है वो आपने ऑन किया है मैप, तो आप यहाँ से उसको चेंज करके इस डिस्प्ले पे भी लेके आ सकते हैं। लाइक यहाँ पे आप मिनिमाइज कर सकते हैं और यहाँ पे उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। सो आपके जो नेविगेशन से डायरेक्शन से आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। बाकी ऊपर का जो डैशबोर्ड डिजाइन है पूरा हार्ड प्लास्टिक का मिलता है। अगेन एयरबैग इंस्टॉल्ड ओवर हियर फॉर को ड्राइवर। ए पिलर पे आपको ट्विटर्स मिलते हैं। सो इसमें आपको म्यूजिक सिस्टम स्पीकर मिलते हैं जिसमें आपका जो सब है वो
जो बूट है उसमें मिलता है, और बाकी आपको चारों डोर्स में स्पीकर प्लस ट्विटर मिलता है। इस साइड में आपका ड्राइवर साइड एसी वेंट हो गया, और यहाँ पर आपका जो है वो दिखने में सॉफ्ट टच फिनिश दिखता है, लेकिन ये एक्चुअल में प्लास्टिक है। पर यहाँ पर स्टेज मिलती है आपको पर्पल कलर की। बाकी यहाँ पर फ्रंट बोनट ओपनर लीवर मिलता है। सेंटर कंसोल में आपको यहाँ पर सेंटर एसी वेंट्स मिलते हैं। जो क्लाइमेट कंट्रोल है पूरी तरह से ऑटोमेटिक मिलता है। सो यहाँ पर जो पूरे बटन है वो टच है, नो फिजिकल बटन। ओनली आपके जो फैन स्पीड एडजस्टमेंट है या जो टेम्परेचर एडजस्टमेंट है वो आपके जो है फिजिकल बटन आएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका जो फॉग लाइट ऑन ऑफ बटन है टच है, हैजर्ड लाइट बटन जो है वो टच है, बूट ओपन बटन टच, देन लॉक अनलॉक बटन टच, 360 डिग्री व्यू बटन जो है वो भी आपका यहाँ पर टच आएगा। सो यहाँ पर आपका जो है वो फ्रंट व्यू है, यहाँ पर आपका जो है वो 360 डिग्री व्यू है। कुछ ऐसे साइड व्यूज भी हम चेकआउट कर सकते हैं। साइड में खड़ी है पुरानी वाली नेक्सॉन जेट एडिशन रियर व्यू। तो इसमें आपको दो सेंसर्स आते हैं जो पूरी गाड़ी जो है लाइक रियर एंड दी राइट साइड जो होती है गाड़ी की, या जो लेफ्ट साइड कॉर्नरिंग होती है वो पूरी कवर करती है लाइक दिस। फ्रंट में भी आपको दो ही सेंसर मिलते हैं। बाकी यहाँ से आप फैन स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं, टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं। एक्सप्रेस कूलिंग इसमें आपको मिलता है इन केस गाड़ी धूप में खड़ी है और आपको एक्सप्रेस कूलिंग चाहिए, लाइक गर्म हवा जल्दी से बाहर जानी चाहिए। सिंपली इसको प्रेस करते ना आपका जो ड्राइवर साइड विंडो है रोल डाउन हो जाएगा और गर्म हवा जो है जल्दी से बाहर चली जाएगी। इसमें आपको एयर प्यूरिफायर भी मिलता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। बाकी यहाँ पर एसी मोड, रियर एंड फ्रंट डिफॉगर, उसके बाद एसी डायरेक्शन, एसी ऑफ, एसी ऑन ऑफ एंड एसी ऑटोमेटिक। तो आप यहाँ से सब कुछ कर सकते हैं बाय जस्ट प्रेसिंग, बाय जस्ट टचिंग। 6 स्पीड मैनुअल गियर ट्रांसमिशन। यहाँ पर भी आपको सेम जैसे पहले नेक्सॉन में आता था जो है वो ब्लैक ग्लॉस एलिमेंट देखने को मिलता है। 12 चार्जिंग पॉइंट यहाँ पे अंदर मिलता है, यूएसबी पॉइंट फॉर दिस इंफोटेनमेंट सिस्टम। इनकेस आप वायर कनेक्ट कर सकते हैं वो एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो दोनों मिलता है आपको, वायरलेस एंड वायर्ड मिलता है। यहाँ पर आपको चाहिए सी टाइप चार्जिंग पॉइंट मिलता है। ड्राइव मोड से सिटी इको एंड स्पोर्ट्स उसके लिए नॉब यहाँ पर है विद क्रोम एलिमेंट। वायरलेस चार्जर मिलता है, फिजिकल हैंड ब्रेक। आपकी जो ईवी नेक्सॉन होने वाली है उसमें आपको इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक मिलेगा विद ऑटो होल्ड बटन। इसमें आपको फिजिकल हैंड ब्रेक मिलता है। आर्मरेस्ट है वो लेदर रैप मिलता है विद स्टोरेज स्पेस। बाकी डैशबोर्ड पे आपको सेंटर में कुछ ऐसे पर्पल कलर में एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। जैसा मैंने पहले कहा, अगर आप टॉप एंड वेरिएंट्स लेंगे फियरलेस प्लस में तो आपका जो एक्स्ट्रा शेड है वही आपको इंटीरियर में भी मिलेगा। सीट्स में सॉफ्ट टच जो डोर इंटीरियर है उसमें मिलेगा, डैशबोर्ड पे मिलेगा। बाकी यहाँ पर एक बटन है जिससे आपका जो कूल्ड ग्लो बॉक्स है वो ओपन होगा। यहाँ पर आपको ड्यूअल कपबोर्ड मिलते हैं, फोल्डर स्पेस मिलती है, इल्यूमिनेशन मिलता है, रिमूवेबल पार्सल ट्रे भी मिलती है। बाकी ऊपर आपका यहाँ पर है सनवाइजर विद वैनिटी मिरर, नो इल्यूमिनेशन, इवन ड्राइवर सनवाइजर विद टिकट होल्डर। एलईडी इल्यूमिनेशन यहाँ पर इंटीरियर में मिलता है जो आपको सिर्फ फ्रंट में मिलता है, रियर में कोई भी इल्यूमिनेशन नहीं है। फुल्ली ऑटो डिमिंग इनर रियर मिरर, इसको ऑन या ऑफ दोनों कर सकते हैं। इसको हम एडजस्ट भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी हाइट ऑफ द ड्राइवर। सो बाकी आपको यहाँ पर इमरजेंसी बटन मिलते हैं, एसओएस बटन, कॉलिंग बटन मिलते हैं। यहाँ पर आपके जो एयरबैग्स है वो ऑन ऑफ वार्निंग जो है आपको वहां पर डिस्प्ले होने वाली है। जो सनरूफ है इसको हम ओपन करेंगे, वॉइस असिस्टेंट तो कैसे काम करेगा। सो सबसे पहले यहाँ पर जो है वो बटन है, फिजिकल बटन। यहाँ पर जो है वो इंफॉर्मेशन सिस्टम बटन है, तो यहाँ पर वॉइस कमांड बटन है। ओपन सनरूफ। ओके, ओपनिंग। सो सनरूफ ओपन हो चुका है। सो वॉइस असिस्टेंट सनरूफ आपको टाटा नेक्सॉन में मिलता है, पंच में मिलता है, एल्ट्रोस में मिलता है, और अभी जो आने वाली हैरियर और सफारी है उसमें मिलेंगे। सो एंटर टाटा सेगमेंट में आपको जो है वो वॉइस असिस्टेंट वॉइस कमांड सनरूफ मिलता है। इसको सेम भी हम क्लोज भी करेंगे, क्लोज सनरूफ। Sure, closing. सो सनरूफ जो है वो इलेक्ट्रिक है, इसका जो सन ब्लाइंड है वो मैनुअल है, इसको हमको मैनुअली ओपन एंड क्लोज करना पड़ेगा। बाकी इसके प्राइसिंग की बात करूँ तो आपको स्क्रीन पे इसकी जो प्राइसिंग है फॉर द एंटायर 69 वेरिएंट्स वो शो हो रही होगी। बट मैं पेट्रोल की बात करूँ तो यहाँ पर जो पेट्रोल की प्राइसिंग है वो स्टार्ट होती है 8,10,000 से एंड इट गोज अप टू 13,50,000 फॉर पेट्रोल वेरिएंट। एंड जो डीजल वेरिएंट है उसकी प्राइस स्टार्ट होती है अराउंड 11 lakhs एंड इट गोस अप टू 18 lakhs। तो यहाँ पर जो 69 वेरिएंट्स है उसमें आपको भी मतलब बहुत एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो फीचर्स है वो बहुत डिफर करते हैं अकॉर्डिंग टू दी वेरिएंट। बाकी आपको कैसे लगी नई नेक्सॉन फियरलेस प्लस, लेट मी नो एंड डू सब्सक्राइब टू बिंग मैंडीवीज फॉर मोर सच कंटेंट। तो इसके बाद मेरा जो व्लॉग है वो आने वाला है tata nexon.ev पे। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।